गाइज अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं या फिर आप गूगल एड्स पे रन कर रहे हैं तो हमको दोनों में से किस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऐड रन करने जा रहे हो अपने किसी बिजनेस के लिए। यस, तो आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि लाइक फेसबुक एड्स हमको कब चलाना है, क्यों चलाना है एज कंपेयर विद द गूगल एड्स, कि गूगल एड्स पे हमको कब ऐड चलाना है और क्यों चलाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं फेसबुक ऐड अच्छा है या फिर गूगल एड्स अच्छा है, किस कंडीशन पे दोनों प्लेटफॉर्म पे हम एड्स रन कर सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू आवर WScript Tech यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या फिर स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो तो WScript Tech आप सभी के लिए लेके आ गया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का AI पावर्ड बूट कैंप प्रोग्राम। इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम में आप सीखने जाओगे मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स जैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। और गाइस, ये सारे मॉड्यूल्स अपडेटेड विद AI है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस क्या है, अगर आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं या फिर गूगल एड्स रन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम समझते हैं गाइस कि फेसबुक एड्स हमको कब रन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर, अगर आपका बजट कम है तो आप फेसबुक एड्स रन करो, सिंपल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप ब्रांडिंग के लिए ऐड रन करना चाहते हैं, मतलब आपको ब्रांड बिल्ड करना है, कम बजट में मास ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो आप मेटा एड्स यहां पर आप यूज कर सकते हो। ठीक, थर्ड पॉइंट यहां पर आता है कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, राइट? मतलब आपको विद इन अ वीक, 2 दिन 3 दिन में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, तो आप यहां पर मेटा एड्स के साथ जा सकते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अच्छा रिजल्ट देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें यहां पर आपको जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी वाइज जाते हैं तो। ठीक, देन उसके बाद यहां पर फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर जब हम ऑडियंस बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, बहुत कम कॉस्ट में आती है, राइट? तो ऑडियंस बिल्डिंग के लिए भी आपका मेटा एड्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस दो टाइप की एडवर्टीजमेंट यहां पर ज्यादा चलती है। अगर आप यहां पर लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर अगर आप यहां पर सेल्स की एड रन करना चाह रहे हैं, तो ये मेटा एड्स प्लेटफॉर्म दोनों टाइप के बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लीड के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपका इमिग्रेशन का बिजनेस है, अगर आपका यहां पर एडटेक का बिजनेस है, अगर आपका यहां पर रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो भी कम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का है, तो आप मेटा एड्स रन कर सकते हैं, राइट? और अगर आप सेल्स की एड चला रहे हैं, मतलब आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पर्टिकुलरली यहां पर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम होना चाहिए। कम से मतलब है यहां पर अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस लेट सपोज 7,000 8,000 है, तो आप यहां पर रन कर सकते हैं। यहां पर आपके ऑफर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मगर कंडीशन एक ही चीज है गाइस, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही होनी चाहिए, राइट? देन यहां पर अब मैं गूगल एड्स की बात करूं, तो गूगल एड्स जो है वो महंगा प्लेटफॉर्म है, कॉस्टली प्लेटफॉर्म है, राइट? यहां पर आपको रिजल्ट धीरे धीरे यहां पर आपको मिलना स्टार्ट होता है। अगर हम ये सोचे कि हमको डे वन से रिजल्ट आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल की एडवर्टीजमेंट ऑप्टिमाइज होने में या मैच्योर होने में टाइम लेती है एज कंपेयर विद द मेटा एड्स। देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंटर बात करें, गूगल आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा रिजल्ट देता है, बट यहां पर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? आपको मिनिमम 15 डेज, एक मंथ आपको यहां पर एड रन करना चाहिए, राइट? देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गूगल का है वो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हमको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई यूजर ढूंढता है, तो वो मेटा पे नहीं जाएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। वो किस पे जाएगा? या तो गूगल के सर्च इंजन पेज पे जाएगा या फिर वो यूट्यूब पे जाएगा। और दोनों की कमांड किसके पास में है? गूगल के हाथ में है। मेटा पे जो ऑडियंस टारगेट होती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, वो बाइंग इंटेंट के बेसिस पे होती है। बट गूगल पे हम बात करें तो वहां पर कीवर्ड के बेसिस पे यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। मेटा में ज्यादा बिडिंग का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, गूगल में बिडिंग का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और यहां पर आपको ज्यादा अमाउंट में आपको बिडिंग मिलती है। अगर मैं गूगल की बात करूं तो वहां पर आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जो एड कॉपी हम कहते हैं, वो टेक्स्ट एड होती है, इमेज एड होती है, वीडियो एड होती है, कराउजल एड होती है। ठीक है, इतने सारे आप एड कॉपी के फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। देन यहां पर अगर मैं मेटा की बात करूं तो यहां पर यूजर के पास्ट के हिस्ट्री के डेटा के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखती है। और अगर मैं गूगल की बात करूं तो वहां पर हमारा सर्च इंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे यहां पर हमको एडवर्टीजमेंट दिखता है।
राइट। अब गाइस इतने सारे जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताए हैं, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें लाइव दिखाता हूं जिससे आपको यहां पर समझ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा फेसबुक है ना। अब यहां पर जो मेरे को एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, लेट्स सपोज कि मेरे को यहां पर डोंट एंड की का यहां पर ऐड दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो मुझको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है ये मेरे पास्ट हिस्ट्री के इंटेंट के बेसिस पे दिख रहा है या फिर मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पे दिख रहा है, राइट। या फिर जो मैंने अपनी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन डाली है उसके बेसिस पे मेरे को यहां पर ये ऐड ट्रिगर हो रहा है। बट यही चीज अगर मैं गूगल पे जाता हूं, यहां पर अगर लेट्स सपोज मैंने सर्च करा बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन कनाडा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो मुझको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है स्पॉन्सर्ड के बेसिस पे दिख रहा है ना। ये स्पॉन्सर्ड के बेसिस पे, ये स्पॉन्सर्ड के बेसिस पे, ये स्पॉन्सर्ड के बेसिस पे। मगर ये मेरा किस पे दिख रहा है, यहां पर कीवर्ड के इंटेंट पे दिख रहा है। मतलब मैंने क्या करा गाइस, गूगल के जो SARP है वहां पर जाकर कोई कीवर्ड सर्च करा, उसके बेसिस से मेरे को ऐड दिखा रहा है। मतलब यहां पर मेरा सर्च इंटेंट क्या है उसके बेसिस से मुझको यहां पर एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। जिससे क्या होता है गाइस, जो आपकी टीजी है ना उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और मैक्सिमम यूजर टॉप की 3 जो एड्स आती है या टॉप के 3 जो रिजल्ट आते हैं उस पे ही वहां पर वो क्लिक करता है। स्टूडेंट्स, वी हैव रिसेंटली लॉन्च अवर मार्केटिंग गीक्स अ व्हाट्सएप चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग, फ्रॉम AI tools, interview hacks to the latest campaign, top job opportunities, and much more. So, if you are someone feels overwhelmed with too much scattered info and not able to keep up with the latest trend, so follow this channel today and link in the description. फिर गूगल की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज यहां पर अगर कनाडा भी यहां पर अगर सर्च करा है तो यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल, राइट। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, राइट, तो यहां पर आप क्या बना सकते हो, अपना यहां पर गूगल माय बिजनेस का प्रोफाइल बना सकते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली आपके स्टोर तक विजिट करेगा। बट ये सारे फीचर्स आपको मेटा नहीं प्रोवाइड करता है, राइट। अब जो यहां पर मैं ऑडियंस की बात कर रहा था वो मैं आपको यहां पर शो करता हूं। लेट सपोज यहां पर मैं वापस मेटा पे गया, यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं एड मैनेजर। अब यहां पर मेरा एड मैनेजर ओपन हो गया। लेट सपोज यहां पर मैंने ट्रैफिक कैंपेन लिया, ठीक है, और मैंने यहां पर कंटिन्यू करा। अब कंटिन्यू करने के बाद में गाइस मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले लाइक आपको यहां पर बिडिंग दिखाता हूं, ठीक। तो मैंने यहां पर कैंपेन बजट ऑन करा। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद ही आपको यहां पर बिडिंग मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3 टाइप की बिडिंग मिलेगी, दैट्स इट। अब यहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है और बिट कैप है। अगर आपके पास कोई यूएस का अकाउंट है या फिर कनाडा का अकाउंट है या फिर फिलीपींस का अकाउंट है तो आपको एक और बिडिंग मिल जाएगी, वो है रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अभी इंडिया में वो बिडिंग नहीं आई है, राइट। बट कंसर्न क्या है कि यहां पर आपको 3 टाइप की बिडिंग मिलेगी और तीनों टाइप की बिडिंग में केवल बिट कैप में आपके हाथ में कंट्रोल होगा, दैट्स इट। बट यही चीज अगर मैं गूगल एड्स की बात करता हूं, राइट, तो यहां पर लेट सपोज मैं अगर कोई कैंपेन भी क्रिएट करता हूं तो लाइक यहां पर लेट सपोज मैंने सर्च कैंपेन लिया, ठीक है, और लाइक कैंपेन लेने के बाद में यहाँ पर हम इसके ऐड ग्रुप पे भी जाएंगे, वहां पर आपको मल्टीपल बिडिंग दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 टाइप की बिडिंग मिल रही है, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर, और ये कैंपेन लेवल पे आपका काम करती है, राइट। अब जैसे मेरे को यहाँ पर क्लिक्स चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्लिक्स लिया, मेरे को यहाँ पर बिट सेट करना है कि मेरे को एक क्लिक का कॉस्ट इतना चाहिए, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि मेरे को 2 रुपए एक CPC का कॉस्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर बिडिंग का यूज करना होता है ना। देन इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं लाइक ऑडियंस की, गूगल एड्स के अंदर ये ऑडियंस की बात करूं तो यहां पर आपको दोनों तरीके से ऑडियंस मिल जाती है। पहला तो आप जो देख रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट, मतलब हमारा इंटरेस्ट, हमारा बाइंग इंटेंट क्या है उसके बेसिस पे यहां पर भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। देन यहां पर आपको नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहां पर कीवर्ड के बेसिस पे, राइट। जैसे मैंने अभी सर्च करा था बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन कनाडा, तो यहां पर जो भी आपके कीवर्ड्स हैं यहां पर आप कीवर्ड्स की बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। गूगल में आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट जब आप मेटा में कंपैरिजन करोगे यहां पर केवल और केवल आपको यहां पर किस में मिलेगा, यहां पर आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट या बाइंग इंटेंट के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करने को यहां पर आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेल टारगेटिंग आ गया और यहां पर आपको 3 टाइप की ऑडियंस मिलेगी, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। यहां पर कीवर्ड के बेसिस पे यहां पर आप ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हो, है ना। अब गाइस यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको इनिशियल जो स्टार्ट करना है वो किसके साथ करना होता है ना। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जर्नी मेटा एड्स के साथ में स्टार्ट करो, जिससे आपको कम कॉस्ट में चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। गूगल एड्स में धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास बजट है, उतना पैशेंस है तो आप गूगल एड्स के साथ जाओ, बजट कम है, पैशेंस थोड़ा सा कम है तो आप मेटा एड्स के साथ जाओ, वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। सो गाइस एक ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि मेटा एड्स कब यूज करना चाहिए
और गूगल एड्स आपको कब यूज करना चाहिए, मेटा के प्रोज एंड कॉन्स और गूगल के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में समझाया है। सो गाइस, आशा करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।